प्रिटेंडेंट बहाल थे राकेश रोशन जी, वो लगातार छात्रों का मानसिक आर्थिक रूप से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और एक शिक्षक को जिस भाषा में बात करनी चाहिए उस भाषा में वो बात भी नहीं कर रहे थे। लगातार प्रयास के बाद भी उन्होंने अपना जो स्वभाव था उसको जारी रखा और छात्रों के अधिकार का वहाँ वो हनन कर रहे थे। उनको कह रहे थे कि हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, हम नहीं तो हॉस्टल से निकाल देंगे, तुम क्या समझते हो। तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आई जिससे लगा छात्रों को कि अब प्रदर्शन आवश्यक हो गया है। और उसी के दौरान आज अंबेडकर छात्रावास के तमाम साथी जो वहाँ रहते हैं उन्होंने एक धरना दिया और धरना के माध्यम से प्रधानाचार्य महोदय से वार्ता हुई और हम लोग ने वार्ता के दौरान प्रधानाचार्य महोदय ने पूरी तत्परता दिखाई। उसमें उन्होंने राकेश रोशन जी को पद मुक्त किया है कि आप जो वहाँ जो व्यवहार कर रहे थे वो छात्र हित में नहीं था। और हम चूँकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़े हुए साथी हैं तो जितने भी लोग थे उनको सहयोग किए और सहयोग के तौर पर हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ और आगामी जो निर्णय होगा वो कौन बनेंगे वो अभी कॉलेज ने अपने आप को रिजर्व उस मुद्दे को रखा है। अच्छा, अंबेडकर छात्रावास के सभी छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों होता है? देखिए, अंबेडकर छात्रावास जो बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ गरीब छात्र जो हैं वो रहकर अपनी पढ़ाई करेंगे, परंतु जब अभी वर्तमान का जो दौर चल रहा है उसमें एक परिवर्तन का दौर चल चुका है। लेकिन उस परिवर्तन के दौरान छात्र को साथ लेकर कोई भी परिवर्तन होना चाहिए और वो जो वहाँ कर रहे थे। अब एक चीज़ बताइए, कोई भी छात्र यहाँ रह रहा है और उस छात्र का 10,000 रुपया अगर हॉस्टल में रहने के बावजूद उसको खर्च होगा तो बाहर में काहे रहेगा? हॉस्टल होता क्यों है? हॉस्टल इसलिए होता है कि आप कम पैसा में रहकर अपने शिक्षा को ग्रहण करें। लेकिन राकेश रोशन जी ने लगातार उसको दरकिनार किया और छात्रों के अनर्गल बयानबाजी किया, धमकाया, उसको आर्थिक मानसिक जितना भी शोषण करता उन्होंने किया और लगातार प्रयास के बावजूद वो नहीं समझे। तब जाके छात्र लोगों ने उनके विरुद्ध आंदोलन किया और आंदोलन के बाद प्रधानाचार्य से जो वार्ता हुई उसमें उन्हें पदमुक्त किया गया। कब से वो पद स्थापित थे? कितने दिन से ड्यूटी में थे वो करीब 3 साल पहले बहाल हुए थे और 3 साल प्लस में टेन्योर का जो एक दौर होता है उस दौर से भी वो गुजर चुके थे। परंतु एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कॉलेज प्रशासन अगर कोई ठोस विकल्प तलाशती है तो हम लोग आंदोलन में नहीं जाएंगे। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने भी थोड़ी अपनी स्थिरता दिखाई, उसको लेकर ये आंदोलन किया गया। स्टार्टिंग पीरियड में उनका रवैया क्या था? स्टार्टिंग पीरियड में जब वो बहाल हुए थे तो उस समय वो छात्र को अपने आप को ये दर्शाते थे कि हम सबसे सर्वोपरि हैं, लेकिन लिखित तौर पर आवेदन पड़ता था और कई बार हम लोगों ने भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया कि कम से कम आप छात्र को अपने साथ लेके चलिए और उन पर आप दंडात्मक कार्रवाई का धौंस दिखाकर और अपना जो पोस्ट होता है उसका धौंस दिखाकर उसका दमन मत कीजिए। क्योंकि वहाँ जो छात्र रहते हैं वो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, तब वो रहकर वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और वो छात्र को आप प्रताड़ित कर रहे हैं जो छात्र खुद अपने आप में आर्थिक रूप से कमजोर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये बच्चे 10,000 रुपये दे सकते हैं तो फिर ये बाहर क्यों नहीं रहेंगे, हॉस्टल में क्यों रहेंगे? हमारी एक प्रक्रिया बनी हुई है कि जो छात्र गरीब हैं वो हॉस्टल में रहकर अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनके साथ ये व्यवहार करना और लगातार जातिवादक सूचक शब्द का प्रयोग करना, जबकि सच बोलना चाहिए कि वो भी उसी जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाने के बाद उनकी जो कार्यशैली है वो अपने ही जाति के विरुद्ध है। आज आप देखिए तो अंबेडकर छात्रावास जो है वो टोटल का टोटल आप देखिए तो दलितों के लिए है और आज वही छात्र SC/ST है और SC/ST के विरुद्ध ही वो अपने रवैया को अपना रहे हैं। तो ये धन्यवाद दीजिए छात्रों का जिन्होंने उग्र प्रदर्शन नहीं किया। ये लोग पूरी गांधीवादी तरीके से और अंबेडकरवादी तरीके से आंदोलन कर कर अपने हक और हकों की लड़ाई को जीता। जो भी इसी तरह किया जाएगा, जब लगता है कि वो सारा रवैया सही रहेगा, देखिए दुरुस्त रहेगा। एक्चुअली होता क्या है कि आज से नहीं, जब से 1945 से इस कॉलेज का निर्माण हुआ है और जब से उस हॉस्टल का निर्माण हुआ है तब से एक प्रक्रिया है कि चाहे जो भी चीजें हैं यहाँ पे अलग अलग विभाग का, उसमें अलग से अधीक्षक बहाल किए जाते हैं। उसका एक प्रक्रिया और हर बार अधीक्षक रहे, कोई दिक्कत नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है और जब भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता था बातचीत से उसका समाधान किया जाता था। लेकिन ये बातचीत को समझते थे कि मेरे सामने ये झुक गया है, उसके कारण ये आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का परिणाम आप लोग मीडिया बंधु ने भी, आप लोगों ने भी सहयोग किया और आप धन्यवाद दीजिए तमाम छात्रों का जो वहाँ रहते हैं। उन्होंने पूरे आंदोलन को गांधीवादी तरीके से और अंबेडकरवादी तरीके से चलाकर सिर्फ आगाह करवाया था कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं पूरा कीजिएगा तो सड़क से सदन तक हम इस आवाज को उठाने का काम करेंगे।
जो है आंदोलन क्यों कर रहे थे, प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में छात्र अधीक्षक के पद पर डॉक्टर राकेश रोशन सर थे और उनका समय पूरा गया था और अपने समय में वो छात्रों के साथ व्यवहार करते थे। जो एक शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, जैसा कि छात्रों के द्वारा बताया गया, हमें उनको शिक्षक कहने में भी शर्म आती है क्योंकि वो एक SC/ST समुदाय से आते हैं और उनको छात्र अधीक्षक बनाया गया। तो व्यवहार उनके साथ अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये दुर्व्यवहार करते थे, छात्रों को धमकाते थे। देखो मेरे पास लाइसेंसी राइफल है, हमारे में तुम इतिहास उल्टा के देख लेना हम क्या हैं, इससे पहले क्या थे, तो हम जैसे कहते हैं वैसे तुम करो। और यहाँ जितने भी गरीब तबके के लोग रहते हैं, 1000 रुपया घर से अगर आता है तो उनको 1 महीना तक सब्जी दाल में नमक में चलाना पड़ता है। और उनका कहना था कि जो छात्रावास में खाना खाएगा 5000 रुपया, मेस में खाना खाएगा 5000 रुपया तुम जमा करो, जो खाना नहीं खाओगे यहाँ से तुम नाम काट के हटा देंगे, अपना बुढ़िया बिस्तर समेट लो। मैंने इस तरह से मैंने उनके साथ व्यवहार किया था कि ये लोग नहीं पढ़े लिखे, ये दुर्भाग्य की बात है। तो छात्र उग्र आंदोलन के रूप में विवश होकर के आज प्रिंसिपल से वार्तालाप हुई। प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दिया जाता है कि उन्होंने उनको आज पदमुक्त करते हुए और नए छात्रा अधीक्षक के लिए आवेदन शुरू किए हुए हैं। प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको राकेश रोशन सर को हम कहते हैं अगर संविधान नहीं रहता तो आप ये इस मुकाम पर नहीं पहुँचते। भारतीय संविधान के अनुसार ही आप पढ़े लिखे और आज एक प्रोफेसर पद पर आप बहाल हुए और अपने ही बच्चों को, अनुसूचित जाति के ही लोगों को आपने शोषण किया। ये ब्राह्मणवाद है। लोग विरोध करते हैं ब्राह्मणवाद और अखंड ब्राह्मणवाद और पाखंड आडंबर जैसी बातों का। ब्राह्मणवाद शब्द जो है किसी जाति के नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के घर में है, हर एक लोगों में है। जैसा कि राकेश रोशन अनुसूचित जाति होते हुए भी ब्राह्मणवाद से भी कड़े शब्दों में विरोध करते रहे छात्रों के साथ, ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ। ये दुर्भाग्य की बात है। कैसे उनकी बहाली हुई? उनको शिक्षक बनने का भी अधिकार नहीं है। ये बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि इस कॉलेज के अलावे जहां भी वो रहें, यह व्यवहार कम से कम नहीं करें। और छात्र नेता प्रदीप कुमार। और प्रिंसिपल जो है आप उनसे खुश हैं? प्रिंसिपल निर्णय लेना नहीं चाहते थे, इस पर भी सवाल है। आपने अच्छा सवाल किया है। प्रिंसिपल और उनके साथ में साठगांठ थी। प्रिंसिपल नहीं चाहते थे उनको हटाना, लेकिन छात्रों के दबाव में, आंदोलन के दबाव में आज उन्होंने उनको पदमुक्त करने का काम किया। इसलिए प्रिंसिपल धन्यवाद के पात्र है। प्रिंसिपल क्यों नहीं उनको हटाना चाह रहे थे, क्या वजह वो थी? उनका पर्सनल मैटर है, होता है किसी व्यक्ति से अपना पर्सनल लगाव, हो सकता है उनका कुछ मामला व्यक्तिगत लगाव होगा, या तो उनसे डरते होंगे। जैसे छात्रों को धमकाते थे कि मेरे पास लाइसेंसी राइफल है, हो सकता है प्रिंसिपल सर भी डरते होंगे उनसे। अब अंदरूनी मामला क्या वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हटाए तो इसलिए धन्यवाद के पात्र है प्रिंसिपल। प्रदीप कुमार, छात्र नेता।